दोस्तों, कुफ्फार की जलालत के बाद और अर्तुगरुल गाजी की कामयाबियों के साथ उस्मान गाजी अपने बाबा के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए। जैसा कि ड्रामा उस्मान गाजी में दिखाया जा रहा है कि उस्मान अपने बाबा की तरह अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और हमेशा उनकी हिफाजत के लिए बिना कुछ सोचे जान की बाजी लगा दिया करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसे मंजर दिखाते हैं जब उस्मान गाजी अपने साथियों को मौत के मुंह से जिंदा बचा लेते हैं। मगर ये वीडियो नंबर 6, शेख अदबाली। दोस्तों, मुकद्दस अमानतों की वजह से शहजादी सोफिया और उसका बाप यनीस शेख अदबाली को मारने की प्लानिंग करते हैं। इनका ख्याल था कि ये शेख साहब को नींद में ही मार देंगे, लेकिन उस्मान गाजी को ये सारी प्लानिंग प्रिंस सल्वाडोर पहले से ही बता देता है। सोफिया और यनीस शेख साहब को शहीद करने का काम कालानूस के जिम्मे लगा देते हैं। इधर कालानूस अपनी पूरी तैयारी के साथ मुसलमानों के ठिकाने पे पहुंच गया, जबकि उस्मान गाजी पहले से ही शेख अदबाली के बिस्तर पे जाके लेट गए। गाजी के बाकी साथी समसा चावश और कुनूर वगैरह बाकियों के बिस्तर पे लेट जाते हैं। कालानूस बेखबरी के आलम में शेख अदबाली के खेमे में आकर हमला कर देता है, लेकिन आगे से शेख साहब की बजाय उस्मान गाजी निकल आते हैं। कुफ्फार के मुंह खुले के खुले रह गए और इनकी चाल बुरी तरह नाकाम हो गई। उस्मान अपने साथियों की मदद से सलीबियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और कालानूस यहाँ पर उस्मान गाजी के हाथों मौत का शिकार हो जाता है। इस तरह दुश्मन की एक खतरनाक चाल को नाकाम बनाकर गाजी अपने रूहानी उस्ताद अदबाली की जान बचा लेते हैं। नंबर 5, गुंदोज बे। दोस्तों, उस्मान गाजी के पास चंगेज खान के कवानीन मौजूद थे। जब मंगोलों के सरदार बालागे के साथ उस्मान की डील हो गई तो ये सारी बात दुंदार बे को मालूम थी। दुंदार बे ये सारी बात एक खत के जरिए ग्यातू को बता देता है। जब बालागे को पता चला कि कवानीन वाली बात ग्यातू तक पहुंच गई है तो वो आग बगोला हो जाता है, क्योंकि इन दोनों मंगोलों की आपस में नहीं बनती थी। जोहरे खातून को बालागे अपने पास बुलाता है और पूछा कि ये बात ग्यातू तक किसने पहुंचाई है। जोहरे अपने खामन दुंदार बे को बचाने के लिए बालागे को झूठी पट्टी पढ़ा देती है कि गुंदोज ने ये बात ग्यातू तक पहुंचाई है। ये सुनते ही बालागे गुंदोज को पकड़ने के लिए निकल गया। गुंदोज अपनी तिजारत के सिलसिले में जा रहे थे कि अचानक ही बालागे के सिपाही पहुंच गए और गुंदोज को बेगुनाह होने के बावजूद अगवा कर लेते हैं। फिर बालागे ने अपने अड्डे पे गुंदोज बे पर बहुत जुल्म किए, हत्ता के गुंदोज के हाथों में कील भी ठोक दिए गए। उस्मान गाजी गुंदोज को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां गुंदोज को बांध कर रखा होता है। उस्मान वहां हमला कर देते हैं और मंगोलों को मारकर गुंदोज को मौत के मुंह से बचा लेते हैं। नंबर 4, बातुर बे। दोस्तों, आलिशार बे एक जिरगे के अंदर बातुर को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। बातुर को अपनी बेइज्जती की वजह से आलिशार पे बहुत गुस्सा आ गया। ये गुस्से में किले से दूर जा रहा होता है। उस्मान भी इसके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये गुस्से में किधर जाता है। बातुर जंगल के अंदर मौजूद था जब उस पे सोफिया के कमांडर सल्वाडोर ने हमला कर दिया। बातुर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसी लम्हे वहाँ पर उस्मान गाजी आ गए। एक सलीबी अपनी तलवार के साथ बातुर पे हमला करने ही वाला था कि अचानक गाजी आते ही इसे दूर से तीर मार देते हैं और सल्वाडोर का ये सिपाही वहीं मर जाता है और इसके बाद जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ये दोनों दोस्त मिलकर सलीबियों को जहन्नुम वासिल करना शुरू हो जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान गाजी और बाकी साथी भी वहां पर पहुंच गए और सल्वाडोर को कैदी बना लिया। इस तरह उस्मान गाजी अपने दोस्त बातुर की जान बचा लेते हैं। नंबर 3, बाला खातून। दोस्तों, एक मर्तबा बाला खातून सल्वाडोर के मुंह पे थूक देती हैं, जिस वजह से सल्वाडोर ने बाला के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बाला वहीं बेहोश होके गिर जाती है। सल्वाडोर के सिपाही बाकी तमाम मुसलमानों को शहीद कर देते हैं और बाला खातून को सल्वाडोर सोगोत बाजार से अगवा करके सोफिया के पास ले गया। फिर शहजादी सोफिया बाला को अपने बाप यनीस के पास भेज देती है ताकि मुकद्दस
मुकद्दस अमानतों का पता लगाया जा सके। यनीस ने बड़े जुल्म और तशद्दुद किए मगर बाला खातून ने अपना मुंह न खोला। तंग आकर यनीस इस बहादुर खातून को एक खास किस्म का जहर पिला देता है। बाला इस जहर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाना शुरू हो गई। उस्मान गाजी को पता चला कि बाला दुश्मनों के हाथ लग चुकी है। अपने प्यार को बचाने के लिए उस्मान ने यनीस की गार पे हमला कर दिया और बाला खातून को मरते मरते बचा लेता है, जबकि यनीस यहाँ से दुम दबाकर किले में भाग जाता है। लेकिन यनीस के पिलाए हुए जहर की वजह से बाला दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और ये मरने वाली होती है, क्योंकि जहर का तोड़ बस यनीस के पास मौजूद था। उस्मान गाजी इस मौके पे एक बार फिर से हरकत में आए और बाला की जान बचाने के लिए एक जाल बिछाते हैं। ये जंगल में कालानूस और शहजादी सोफिया पे हमला कर देते हैं। इस हमले में यनीस की बेटी सोफिया को कैदी बना लिया गया, जबकि कालानूस को छोड़ दिया गया ताकि इसे यनीस के पास पैगाम दे के भेजा जा सके। कालानूस पैगाम लेकर यनीस के पास पहुंच जाता है कि मुसलमान सोफिया के बदले जहर का इलाज मांग रहे हैं, लिहाजा जहर का इलाज दो और सोफिया ले जाओ। यनीस इलाज दे देता है और उस्मान इलाज मिलने के बाद सोफिया को छोड़ देते हैं। फिर ये दवाई बाला को पिलाकर उस्मान एक बार फिर से बाला को मौत के मुंह से बचा लेते हैं। नंबर 2, शेख अदबाली। दोस्तों, शेख अदबाली उस्मान गाजी के रूहानी उस्ताद होने के साथ साथ उसके ससुर भी होते हैं। बाला खातून के बाप शेख अदबाली बहुत बार उस्मान की जान बचाते हैं, मगर एक मौका ऐसा आ गया जब उस्मान को अपने ससुर की जान बचाना पड़ गई। मंगोल कमांडर बालागे के कहने पर गोक्तक सोगोत बाजार में हमला कर देता है। ये मंगोल शेख अदबाली को नुकसान पहुंचाने ही वाले थे कि उस्मान वहां पहुंच गए और दूर से एक तीर मंगोल को मार देते हैं और इस तरह ये अपने रूहानी उस्ताद शेख अदबाली की जान बचा लेते हैं। नंबर 1, सुंगुरतकीन बे। दोस्तों, उस्मान गाजी के चचा सुंगुरतकीन सल्जोकों के जासूस बनकर एक पादरी के रूप में बाजंतीनियों के साथ मिले होते हैं। दूसरी तरफ शहजादी एडल्फा की ग्यातू से शादी होने वाली होती है ताकि इस्लाम के दो बड़े दुश्मन मंगोलों और बाजंतीनियों का इत्तेहाद किया जा सके। ग्यातू मंगोल जासूसों की लिस्ट लेने के लिए अपने बोके नामी एक कमांडर को बाजंतीनियों के पास भेज देता है। बाजंतीनी अपने पादरियों के साथ बोके को मिलवा रहा था और जैसे ही खाना खाने जाते हैं तो बोके सुंगुरतकीन को पहचान लेता है और पीछे से अपनी तलवार मार के ये सुंगुरतकीन को बेहोश करके एक दरख्त के साथ बांध देता है। अर्तुरुल गाजी के इस भाई पे बहुत जुल्म किए गए। उधर सफेद दाढ़ी वालों ने उस्मान को बताया कि इनको मंगोल जासूसों की लिस्ट बाजंतीनियों के पास मिलेगी। जब गाजी लिस्ट लेने जाते हैं तो उधर सुंगुरतकीन एक दरख्त के साथ बंधे होते हैं। उस्मान ने एक तीर उसी दरख्त में दे मारा। सुंगुरतकीन उस तीर पे रस्सी को रगड़ रहे थे और जैसे ही बाजंतीनी उस्मान के चचा को तलवार मारने वाला होता है तो उस्मान दूर से ही उसको तीर मार देते हैं। वो तीर आर पार हो गया। उस्मान को अभी पता नहीं था कि ये उसके चचा हैं। फिर जब गाजी ने अपने चचा की जान बचा ली तो इधर सुंगुरतकीन ने बताया कि वो सुलेमान शाह के बेटे हैं। इस मौके पे बोके वहाँ से भाग जाता है और ये चचा भतीजा मिलकर सलीबियों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी में दिखाए जाने वाले 6 ऐसे मंजर जिनमें उस्मान गाजी अपनी साथियों की जान बचा लेते हैं। तो इन सब में से कौन सा मंजर आपका सबसे ज्यादा फेवरेट था?